था। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे, कमर तक जल में खड़े रहकर सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करते थे, गायत्री मंत्र का जप करते थे। सूर्य नारायण की कृपा से बुद्धि उज्जवल होती है, अतः उनकी हमें उपासना करनी चाहिए। सूर्य नारायण के उपकार के कारण और हम उनके ऋणी हैं। वे जगत को सतत प्रकाश का दान देते हैं, प्रकाश दान करते हैं। उनका उदय न होने पर जगत में प्रलय हो जाता है। समस्त स्थावर जंगम की आत्मा ही सूर्य है। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश देते हैं, किंतु बिजली की कंपनी की भांति बिल नोटिस इत्यादि को नहीं भेजते। जैसे बिजली का बिल का नोटिस जाता है ना, भगवान नारायण सूर्य नारायण कभी नोटिस नहीं भेजते कि हमने इतना प्रकाश दिया, हमको ये इसका वो दीजिए कुछ। और ना वो कभी रविवार की छुट्टी भी नहीं रखते। जिस दिन भी छुट्टी मनाएंगे जगत का प्रलय हो जाएगा। सूर्य परमात्मा का साकार स्वरूप है। मनुष्य और कौवे में एक ही बार झगड़ा हो गया था, तो उस समय कौवे ने कहा था, वैसे तो तू अधिक बुद्धिशाली है, किंतु तुझसे हम में एक गुण अधिक है, हम सूर्योदय से पहले ही निद्रा का त्याग कर देते हैं। ऐसा कौवा ने कहा। सूर्योदय के पूर्व ही स्नान आदि करके सूर्य नारायण को अर्घदान करो। रात्रि के 11 बजे के बाद का समय राक्षस काल कहा गया है। इस निषिद्ध काल में भोजन नहीं करना चाहिए। आजकल तो लोग सिनेमा देखने के बहाने 11 बजे के बाद ही भोजन करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। सूर्य चंद्र समुद्र ईश्वर की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते। हे मानव, परमात्मा की मर्यादा का पालन करने के लिए तुझे सुख समृद्धि दी गई है। भरत जी प्रार्थना करते हैं, मेरी बुद्धि मेरा मन कहीं दूरगामी ना हो जाए, दुष्कर्मी ना हो जाए। भगवान के तेजो में रूप का मैं चिंतन करता हूँ। अर्थ और ज्ञान के साथ जप करो। जब कर रहे हो तो उसके मंत्र का अर्थ भी मालूम होना चाहिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन भरत द्वारकाधीश की मानसी सेवा करने लगे। प्रत्यक्ष सेवा तो बहुत की थी, अतः वे मानसी सेवा करने लगे। मानसी सेवा सरल नहीं है, अधिकतर पाप शरीर से नहीं मन से ही होते हैं। अतः मानसी ध्यान मानसी सेवा श्रेष्ठ है। ईश्वर में मन से तन में होना ही मानसी सेवा है। एक बार एक बनिए ने गोसाई जी के पास जाकर कहा, महाराज मैं प्रभु सेवा तो करना चाहता हूँ, किंतु एक भी पैसे खर्च ना हो। मैं बिना पैसे खर्च किए सेवा हो सके, ऐसा कोई मार्ग दिखाओ। गोस्वामी जी कहने लगे, मानसी सेवा का मार्ग बताते हुए उस बनिए से कहा, तू मानसी सेवा कर, बिना खर्च के कर सकेगा। केवल मन से संकल्प करते रहना कि भगवान को मैं स्नान करा रहा हूँ, वस्त्र पहना रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, भगवान भोजन कर रहे हैं इत्यादि, ये सब मन से ही सोचते रहना। फिर गोसाई जी ने पूछा, तुझे भगवान का कौन सा स्वरूप अधिक प्रिय है? बनिए ने उत्तर दिया, मुझे तो भगवान का बाल कृष्ण स्वरूप अधिक प्रिय है। गोसाई जी ने कहा, प्रातः काल में ऐसी भावना कर कि ठाकुर जी के लिए यमुना जल से जल लाया हूँ, और घर आने पर ऐसा भाव जगाया जाए कि ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं। यशोदा जी जैसी भावना रखकर बाल स्वरूप की सेवा करना। बाल सेवा में वात्सल्य भाव है, सेवा में दूध और माखन लाना, बाद में कन्हैया को मंगल गीत गा करके जगाना। जागो वंशी वाले लल्ला मेरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले के बारे, जागो मेरे लल्ला भोर भयो। यशोदा जी लाला को मनाती थी, इतना माखन खा लेगा तो तेरी चोटी बढ़ जाएगी, दाऊ जी से भी जल्दी बड़ा हो जाएगा। उष्णोदक से लाल को मांगलिक स्नान कराना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना, कन्हैया से पूछना कि आज कौन सा पीताम्बर पहनेगा। कन्हैया जो कहे भाई पीताम्बर पहना ना, श्रृंगार में तन्मयता होने पर ब्रह्मानंद से आनंद प्राप्त होता। कन्हैया को नैवेद्य देकर भावना करो कि लाला प्राशन कर रहा है, फिर आरती करके क्षमा प्रार्थना